नमस्कार, आप तक नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं देशराज यादव। आज पहुंचे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस की जिम्मेदारी जिन्हें मिले ललित यादव, वो हमारे साथ हैं। उनसे करते हैं खास बातचीत। ललित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। जिस तरह से चुनावी समर की शुरुआत हो गई है, पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरह से निभाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे? देखिए, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मुझे पार्टी का सिंबल दे के भेजा है। जिस उम्मीद और मनसा के साथ पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, जिस भावना के साथ मुझे प्रत्याशी बनाया, उससे कहीं ज़्यादा उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा और जिस उम्मीद से पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, उन सारी उम्मीदों को पूरा करने की मैं चेष्टा करूँगा। पार्टी के साथ साथ जनता का आशीर्वाद जरूरी है। ललित यादव मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से समर्पित रहे, जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, हमने तो पिछले 13 सालों से गरीब को गणेश मान के काम किया है, आम जनता को भगवान मान के काम किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, उनको मालिक मान के काम किया है। अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि जनता इस बात का निर्णय करेगी कौन हमारे ऊपर हुकूमत करने आ रहा है, कौन व्यक्ति है जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, खुद के स्वार्थ हुआ चुनाव जब लड़ना दोबारा पड़ा तो हमारे बीच में आ गया। कौन व्यक्ति है जो दिन रात हमारी सेवा में खड़ा रहा, कौन व्यक्ति है जो हम सबको मुंडावर के लोगों को परिवार मानता है, कौन व्यक्ति है जो मुंडावर के दुख को खुद का दुख मानता है, कौन व्यक्ति है जो आधी रात को मुंडावर के दुख तकलीफ होगी तो खड़ा मिलेगा, कौन व्यक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में खुद का जिस परिवार में पैदा हुआ उस परिवार को भी छोड़ करके मुंडावर के दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ मानने वाला हो। उस बात को देख करके आने वाले 25 नवंबर को जनता वोट करेगी। निश्चित रूप से मुझे इस बात का विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है। जब लोग मन बना लेते हैं उसके बाद सारी ताकतें फेल होती हैं। और जिस तरीके से हमने 13 सालों में घर घर जा कर के आम जन से हमने संवाद किया, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, आज भी कार्यकर्ता की हैसियत से लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस उमंग और उल्लास के साथ लोगों की मोहब्बत हमारे साथ में है, प्यार हमें जो मिल रहा है, निश्चित ही आने वाले वक्त में अच्छे परिणाम आएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है। हमने 13 सालों से नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। अब उस मोहब्बत की दुकान का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुंडावर विधायक का जिक्र कर लेते हैं, मंजीत यादव का, मंजीत चौधरी का। किस तरह से उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता का क्या रुझान? विकास कार्य किए उन्होंने, बहुत सारे किए। निमराना की फैक्ट्रियों में ठेकेदार बन गए, ठेके ले रखे हैं। और मुंडावर में उनकी जो ज़मीन है, जो किस उससे ली मुझे तो पता नहीं, मैं सारी बात आपके सामने नहीं कह सकता। उस ज़मीन का एक हिस्सा पीछे लगता हुआ है, वो सरकार को दान करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो ऊपर की ज़मीन है उसका भाव बढ़ जाए, हमारे अच्छे पैसे हमारी जगह बिक जाए। और मुंडावर का विकास उन्होंने किया है, ज़मीनों को खरीद करके, गरीबों की ज़मीन खरीद कर किस तरीके से उन्होंने काम करा। मतलब केवल परिवार के विकास के अलावा किसी के बारे में चिंता नहीं की। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि श्रीमान जी के खाते में आज भी 4 करोड़ रुपए बच गए जो खर्च नहीं कर पाए। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। कल अखबार भी लिख रहा था। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो कोई भी व्यक्ति हो जो काम नहीं कर सकता, जिसको काम करने का नहीं पता है, जो काम करना नहीं चाहता है, उसको कोई भी ताकत में नहीं लेके आता है। और वो ठीक है, भावनात्मक चुनाव हुआ, धर्मपाल जी चले गए, उनको वोट मिल गया। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग भावना में बह जाते हैं कि यार इसका पिताजी चला गया, तो उसमें वोट दे गए लोग। अब वो समय दोबारा नहीं आ सकता। अब जनता निर्णय करेगी और उनके जो 5 साल के काम है उन काम को देख के वोट देगी। हमने तो चुनाव हारने के बाद भी बहुत सारे काम सरकार के माध्यम से कराया। निमराना को नगर पालिका बनाया है सरकार ने, मुंडावर को आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से हमने नगर पालिका बनवाया, मुंडावर में कॉलेज हमने खुलवाया, निमराना में कॉलेज खुलवाया है। सड़कें हमने जो हर साल मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए का बजट दिया, 10 करोड़ रुपए का बजट दिया है मिसिंग लिंक का और सड़कों का, वो सड़कें बनाने का हमने काम किया है। लेकर के अजरका से और चले जाओ आप सोडावास से मुंडावर, मुंडावर से हरसौली चले जाओ, वहाँ तक की सड़क 60 किलोमीटर की हमने सरकार के माध्यम से बनाई। बहुत सारे काम ऐसे सरकार के माध्यम से हमने करवाने की चेष्टा की। लेकिन विधायक महोदय का जो पैसा सरकार ने उनके खाते में दिया है 5 करोड़ सालाना, उस 5 करोड़ में से भी अब आखिरी के वक्त में 4 करोड़ बच गया जो खर्च नहीं हो सकता। आने वाला विधायक उस बात को खर्च करेगा। पिछला चुनाव आपने लड़ा, बसपा की टिकट पर लड़ा,
काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा और आपने करारी टक्कर दी। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, दूसरी तरफ भाजपा से मंजीत चौधरी थे। इस बार क्या लग रहा है जनता के, क्योंकि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी आपको? देखिए, इस बार कुछ लग ही नहीं रहा। जब मैं अकेला चला था, मेरे साथ 60,000 लोग खड़े हो गए। आज तो मुझे राष्ट्रीय पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पार्टी के 20,000 वोटों से शुरुआत होती है। और हम लोगों ने भी काम किया है, पार्टी में काम करके बहुत लोगों को हमने जोड़ा है। तो कोई चुनाव नाम की चीज़ बची नहीं, केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। मुंडावर की जनता ने मन बनाया हुआ है। 36 कौम, सभी मजहब के लोगों ने मन बनाया कि आने वाले 25 नवंबर को हाथ के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके वो अपने इस बेटे के हाथ मजबूत करेंगे। जिस तरीके से मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग जिस तरीके से, जिस भावना के साथ मेरे साथ खड़े हैं, मुझे विश्वास है, नहीं पूर्ण यकीन इस बात का है कि 25 तारीख को चौंकाने वाले रिजल्ट आपके बीच में आएंगे। जिस तरीके से 18 के चुनाव में बहुत सारे लोग कहते थे कि 5,000 वोट मिलेंगे, 10,000 वोट मिलेंगे, लोगों ने मुझे 60,000 वोट दिए। अभी भी जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि ये क्या हुआ। अक्सर मुंडावर में देखा जाता है लगभग दो समाजों के बीच टकराव की स्थिति रहती है, उसमें आपस में मतदान की बात करें। इस बार क्या लगता है आपको? आप अक्सर कहते हैं कि ये काम का चुनाव है, तो क्या लगता है, दो समाज दो गुटों में रहेंगे या फिर कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, दो गुट, जो लोग जातिवाद करने वाले लोग हैं, वो नाम तो जातिवाद का लेते, कहीं जाति का उन्होंने भला नहीं किया अपनी का। लेकिन अब जो चुनाव होगा, जो चुनाव हो रहा है, वो कुछ जातियों में चुनाव नहीं है। यहाँ आप पर्टिकुलर दो जातियों का आपने चर्चा की, यादव और चौधरी जाति की, तो उन दोनों की बात करें तो 1 लाख में ख़त्म हो गए। 1,35,000 लोग तो अदर कौम के लोग हैं, जो लोग निर्णय करते हैं। तो निश्चित रूप से 36 कौम के लोग मिलकर निर्णय करेंगे, जो दो जातियों का चुनाव नहीं है। 36 कौम के लोग मेरे साथ में, कि सभी धर्म के लोग मेरे साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब गणेश मानकर काम करने वाली पार्टी, जनता के हित में काम किए हैं। इन 5 सालों में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रही, उन्होंने भी, सरकार ने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिन कामों को देख करके जनता वोट करेगी। गरीब आदमी के लिए कांग्रेस एक वरदान है। गरीब आदमी को हमेशा कांग्रेस ने मजबूत करने की चेष्टा की है। आप देख रहे हैं किस तरीके चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का आम आदमी का इलाज हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी योजना है, पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा है। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा सरकार दे रही है, फूड पैकेट्स दे रही है, सभी को 1,000 रुपये ओल्ड पेंशन दे रही है। OPS जो हमारे कर्मचारी को बंद कर दी थी केंद्र की सरकार ने, OPS चालू करने की हमने घोषणा की है। आप देख रहे हो कि कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है। 500 रुपये में सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। सरकार दोबारा आएगी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब तो हम लोग ये जो एक क्राइटेरिया तय किया उनको देंगे, और दोबारा हमारी सरकार बनेगी तो हम सब लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम करें। तो इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण योजना लेकर के आए कांग्रेस पार्टी के नेता, और उनकी नीतियां हैं कि वो लोग जनता के हित में काम करना चाहते हैं। किसान को लेकर के बात करें तो किसानी की बिजली सरकार ने फ्री करी है, 2,000 यूनिट, घरेलू यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई बात बची नहीं। जनता को काम चाहिए, जनता को नाम नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए। काम करने वाली पार्टी कांग्रेस है, जिस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में 2023 के चुनाव में सरकार बनेगी, मुंडावर से भी हाथ का चुनाव जीत करके जाएगा, और आने वाले फिर अगले चुनाव में देश में भी हाथ का चुनाव चिन्ह जीतेगा। ये जो पाप का घड़ा भर चुका है, जनता फैसला करेगी। यदि पार्टी ने तो जिस तरह से आशीर्वाद दे दिया आपको सिंबल के रूप में, यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो क्या उम्मीद लगाए मुंडावर की जनता? ललित यादव के क्या सपने हैं मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में कि ये बदलाव जरूरी है? देखिए, हम लोग राजनीति के अंदर विजन लेके हैं, विजनरी हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल अपने सुखों को भोगने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं। वो काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं, लोगों ने देखा है। 5 साल पूरे हो गए, वो महलों में सोते रहे, जाकर सुख भोगते रहे राज का, जनता के बीच नहीं आए। हम लोग जनता के बीच रहे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई टाटा बिरला के घर में जन्म नहीं लिया, मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। मैं खेती किसानी करने वाले हम लोग हैं, और निश्चित रूप से जो आने वाला वक्त होगा, ताकत जनता देगी
तो सबसे पहले बड़ी जो बात हमारे है, निमराना में औद्योगिक जोन बने हैं, घिलोट में बने हैं, जो जापानीज़ कोरियन जोन हमारे यहाँ बने हुए हैं, उनमें नौकरी हमारे लोकल लोगों को नहीं मिल पाती, सबको सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। पढ़ लिख कर प्रयास करता आदमी, सारे एफर्ट्स करता है, फिर भी असफलता मिल जाती है, तो वो प्राइवेट कंपनी की तरफ मूव करता है और वहाँ भी उसको जब रोज़गार नहीं मिलता है तो बड़ी निराशा होती। मैं सबसे पहले ताकत मिलेगी तो कंपनी के लोगों से भी बात करके, सरकार से भी बात करके, और इन कंपनियों में 70% हमारे लोगों को रोज़गार दिलवाने की हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे। इस पर कानून सरकार बनाए कि लोकल लोग जिनका ज़मीन चलेगी, जिनका पानी गया, जिनकी बिजली काम में ले रहे हैं, जिनका इलाका प्रदूषित हो रहा है, कम से कम उन लोगों को तो ज़रूर कल कारखानों में नौकरी लगने का काम हो सके। ये सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो वैसे तो राजस्थान सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, लेकिन हमारा एक विजन है कि मुंडावर का अस्पताल और नीमराना हेडक्वार्टर का अस्पताल, दोनों ही अस्पताल के निजी अस्पताल से भी बेहतर हों, जिससे हमारे लोगों को उचित इलाज मिल सके। शिक्षा के मामले में 2 मॉडल स्कूल हम लोग पिछली बार भी गए तो जनता से कहा कि मॉडल स्कूल 2 बनाएंगे, जिससे हमारा यहाँ का जो नौनिहाल देश का भविष्य है उसको अच्छी शिक्षा मिल सके, सस्ते में फ्री में शिक्षा मिल सके, और वो लोग आगे चलकर देश और दुनिया में हमारा नाम कर सके। हमारा जो ऊपर का जो बेल्ट है, जिंदौली से ऊपर, जो सोडाबाद से ऊपर की जो बेल्ट, जब पानी मुंडावर से ऊपर की जो बेल्ट है, जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि आप लोग ताकत देकर भेजोगे तो आप सबको घर में टूटी लगाकर पानी पिलाने का हम लोग काम करेंगे। अभी भी सरकार के माध्यम, JJM के माध्यम से हमने सोडाबाद से पानी की व्यवस्था करके और हम लोग वहाँ ले गए हैं। वो प्रोजेक्ट काम चल रहा है, धीरे धीरे वो पूरा होगा। राजस्थान की सरकार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और हम लोग लगे हुए हैं किसी भी तरीके से राजस्थान की और हमारे मुंडावर की जनता को लाभ मिल सके, और वो इलाज के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, किसी और संसाधनों के अभाव में उनके जीवन को तकलीफ नहीं आए। ये हम सबकी जवाबदेही बनती है, हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो ये थे ललित यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं किसान का बेटा हूं, और ख़ास तौर से इन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए विजन रखा है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, और कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाओं पर इनका कहना है कि कांग्रेस सत्ता में दोबारा से आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।